नमस्कार दोस्तों, अभिषेक स्टडी क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज सैटरडे क्यूज लेके आए हैं। तो हमारे बीच ढेर सारी बच्चियां और कुछ बच्चे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल से। तो बताना है रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू। ठीक है, बताओ ब्रज प्रवाह किसके किसके बीच होता है? वज्र प्रहार भारत और यूएसए। भारत और यूएसए। ठीक है, बताना है चीन ने अंतरिक्ष में पहला प्रकाश संश्लेषित मतलब एक वृक्ष डाला है, वो कौन है? नाम उसका नाम क्या बोले? क्या बोले? इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इसका नाम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इस सवाल का जवाब सचिवालय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली नहीं, बताओ। हरियाणा के सोनीपत जिले में। हरियाणा के सोनीपत जिला में। ठीक है, बहुत अच्छा। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई। नहीं, गलत। 10 फरवरी। 10 फरवरी। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुमको कि 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप हुआ ना, कहाँ होने वाला? मतलब हो गया है, कहाँ हुआ? राजगीर। ठीक है, बहुत अच्छा। आज कबड्डी वाला चीज तो तुम छोड़ेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बताना है तुमको गरुड़ शक्ति किसके किसके बीच होता है? बोला गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, बता हार्मो शक्ति किसके किसके बीच होता है? मलेशिया और भारत। भारत और मलेशिया। ठीक है, बहुत। सरोद वादक है ना, सरोद वादक जानते हो? नाम बताओ। राजीव तार वादक। क्या? राजीव तार वादक। राजीव। ठीक है, बताना है तुमको बीमा सखी योजना कहाँ हुआ है? हरियाणा। हरियाणा में। ठीक, बताना है ग्रोक 3 किसने लॉन्च किया? क्या चीज? ग्रोक 3 पास एलोन मस्क। वाह, शाबाश। पता है फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? क्या? फुटबॉल दिवस फुटबॉल पास 25 मई। 25 मई। ठीक है, बताओ भूख दिवस कब मनाया जाता है? भूख कखने लगा? 28 मई। कस के बोलो, 28 मई। हाँ, एकदम अच्छा से। मरखोर दिवस बता दो। 24 मई। ठीक है, 24 मई। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुमको छौक पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी बोली है। ठीक है, बताओ एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन है? वीरामा सुब्रमण्यम। वीरामा सुब्रमण्यम। ठीक है, बताओ तुम लोग फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। बताना है तुमको नील नदी पर एक बांध है, उस बांध का नाम क्या है? पास आसवान बांध। आसमान बांध। ठीक है, बहुत अच्छा। आसमान बांध। बताओ जीएसटी टैक्स के बारे में, जीएसटी परिषद के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा है? बोला 279 के ए में। 279 ए में। ठीक है, बताना है राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? और 22 जुलाई। 22 जुलाई। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है ईरान की नई राजधानी अभी नामित हुआ है, कौन है? मकरान। मकरान। ठीक है, बताना है रोने की बीमारी कहाँ भी मिला है? कहाँ? इंदौर नहीं, तुम बताओ। कांगो। कहाँ मिला है? कांगो। ठीक है, बताना है तुम लोग को होप डे कब मनाया जाता है? आशा दिवस। आशा दिवस 12 जुलाई। 12 जुलाई। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि 58वां टाइगर रिजर्व कौन अभी नामित हुआ? मध्य प्रदेश में माधवराव। मध्य प्रदेश में माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, 58वां है। 57वां है रातापानी, वो भी मध्य प्रदेश में ही है। 56वां है गुरु घासीदास
ये जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्रह्मा, ये म्यांमार। म्यांमार में जो भूकंप आया था उससे बचाने के लिए था। ठीक है, बताना है तुमको कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, सॉरी 30 मार्च। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शून्य ना 30 मार्च को। 30 मार्च। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ बोला प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973। 1973। तो बताओ बोला ये टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? बताएगी? 29 जुलाई। 29। बताओ सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मामू कने रहे बताए थे? मामू बताए थे ना, मामू रहते हैं झारखंड में, पलामू और क्या बोले थे? हाँ, पलामू भी और सरहुल दोनों कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। ठीक है, बताओ अभी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त 26वां कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र जी। हाँ, ज्ञानेंद्र कुमार। ठीक है, बताना है तुमको जीडीपी अभी ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है 2025 में? 6.5%। 6.4% बोला। ठीक है, 1% में गलती हो जाए बोला। तो बीजेपी की स्थापना कब हुआ है? बीजेपी 1980। 1980 में। ठीक है, इसका अति क्या चिन्ह क्या है? अरे मारेगा बीजेपी, कमल। हाँ, उधर एंटी के तुम बोल रही है। तो बीएसपी बताओ, बीएसपी का क्या है, कितना इसका? बीएसपी का 1984 होगा और इसका हो जाएगा ये हाथी। हाथी। ठीक है, बताओ आपका 2012। स्थापना कब हुआ? 2012। अरे, झाड़ू। झाड़ू। ठीक है, तो बताना है विश्व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल। वाह, शाबाश। तो चीता लाने वाला अभी कहाँ से? कोई? तंजानिया। नाम भूल गया। चीता लाने वाला ये एमपी बोत्सवाना। बोत्सवाना, एमपी लाने वाला है बोत्सवाना। कुमुदिनी लाखिया किस यंत्र अति नृत्य से संबंधित? और कथक। कथक। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुमको 35 गेंद में 100 रन बनाने वाला युवा खिलाड़ी? क्रिकेट देखो तुम लोग। वैभव सूर्यवंशी। हाँ, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुम लोग को कि दुल्हस्ती सलाल परियोजना किस नदी पे? पास। चिनाब। चिनाब नदी पे है। ठीक है, बताना है तुम लोग को कैलाश सत्यार्थी को कब नोबेल पुरस्कार मिला और किसके लिए मिला? कैलाश सत्यार्थी को ये 2019 में 2014 शांति के लिए। 2014 शांति के लिए मिला था इसको। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 5 नहीं 6। ठीक है, बताओ तो कोई 6 छोबो कौन कौन सा है, बोलेगा बोला? फिजिक्स, मेडिकल, बायो केमिस्ट्री होगा, एगो अर्थशास्त्र, साहित्य और एगो शांति। हाँ। ठीक है, बताओ डुरंड रेखा की डुरंड रेखा ने हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नहीं। बोलेगा? पास। नागालैंड। नागालैंड में। ठीक है, कहाँ? नागालैंड में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस को मनाया जाता है रेड 11 नहीं बताना 8 मई को। 8 मई को। ठीक है, बताओ सीबीआई का स्थापना कब हुआ? सीबीआई 1963। हाँ, इसका अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद।
ठीक है, बताओ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी करता है, तो भारत का भी कौन स्थान है 2025 में? रैंक बताओ सब। हाँ? नहीं 102। 130 गलती देखो सही हो जाएगा, नहीं बोला? वाह बोला, अच्छा दिमाग लगाता है। ठीक, बताना है तुमको गोल्डन ड्रैगन युद्ध हुआ है किसके किसके बीच हुआ है? चीन और कंबोडिया। चीन और कंबोडिया। बताओ याला ग्लेशियर कहाँ है जो अभी विलुप्त हो गया है एशिया का? एनीबॉडी? नेपाल। नेपाल। ठीक है, बहुत अच्छा। बताओ आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर। 23 सितंबर। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वर्षों से पुस्तक के लेखक कौन है? कौन बोलेंगे? हिमांशु राय। हाँ हिमांशु। चेचक मुक्त कब बना था भारत? ये 1980 में। 1980 में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को एक परिवार एक उद्यमी कहाँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा सा अब स्टेटिक में आते हैं। तो बताना है तुमको कि लिंगानुपात जो है सबसे यूटी में सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत का भारत का लिंगानुपात ये पुदुचेरी में। पुदुचेरी में। बताती सकती है कितना से कितना? हाँ ये 1034। 1037। 1037। सबसे कम कहाँ है पता? दमन द्वीप। दमन और द्वीप 6 से 16 में। ठीक है, बताना है तुम लोग को कि बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार में 1106। 1106। बताना है तुमको कि बिहार में साक्षरता मेल का कितना है और फीमेल का कितना है? 71 और फीमेल का 56। 71.20 है मेल का, 51.20 है फीमेल का। ठीक है, बताना है सबसे ज्यादा एससी भारत में कहाँ है? यूपी। उत्तर प्रदेश। ठीक है, बताना प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहाँ है बोला? लक्षद्वीप। हाँ? ये पंजाब। पंजाब में। पंजाब में प्रतिशत में बोला पंजाब है, और अगर बोलेगा एससी नॉर्मली अगर बात करेगा यूपी में है। सेम सेम है। अगर तुम बात करोगे एसटी का, एसटी सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में बात करेगा तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे कम कहाँ है? मेघालय। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि बिहार में सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन है? पटना। दांतातुर। सबसे ज्यादा रोहतास। रोहतास। और सबसे कम? सबसे कम सहरसा मतलब पूरे उसमें पूर्णिया है ना। पूर्णिया। ठीक है, बताना है तुम लोग को साइलेंट वैली कहाँ है? केरल। केरल नेशनल पार्क। चलिए बताना है बनेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? केरल। बनेर घाटी बताओ। कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है, बताना है तुमको ब्लैक बक कहाँ है? गुजरात। गुजरात। ठीक है, तुम लोग को बताना है अबोहर कहाँ है? पंजाब। पंजाब। ठीक है, बताना है कि किश्तवाड़ कहाँ है? किश्तवाड़ ये हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक है, बताना है तुम लोग को बताना है तुमको मल का जो है महाजनपद, मल महाजनपद का राजधानी कहाँ है? बताओ। यूपी। राजधानी कुछ है। अच्छा रुके एक मिनट। यूपी वाला हाँ कुशावती। कुशावती। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है गंधार का कहाँ है? राजधानी
तक्षशिला। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि सूरसेन कहाँ है? मथुरा। मथुरा। ठीक है, बताना है तुम लोग को कि अंग का कहाँ है? अंग का चंपा। चंपा है कहाँ? चंपा मुंगेर। बिहार, बिहार में। हाँ ठीक है। बताना है तुम लोग को सोने की बीमारी कौन से परजीवी से होता है? ट्रिप्नोसोमा। हाँ, ट्रिपेनोसोमा। बताना है काला जार। यस, बालू मक्खी। सीसी लिस्मेनिया। हाँ, लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया डोनावानी। ठीक है, सही, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को बेतला कहाँ है? बेतला और पलामू, अब ये बताएं। क्या झारखंड? हाँ, बोले था। हाँ, झारखंड में। बता, हेपेटाइटिस किसके कारण से होता है और कहाँ प्रभावित करता है? विषाणु से होता है, यकृत को प्रभावित। यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, बताना है तुम लोग को। ठीक है, बताना है तुमको फिलीपींस नहीं, बताना है तुमको मलेशिया की राजधानी क्या है और उसका करेंसी क्या है? पास। कोलालमपुर और रिंगिट। रिंगरित। ठीक है, कोलालमपुर और रिंगरित। बताना है तुमको किर्गिस्तान का राजधानी और करेंसी। किर्गिस्तान का यह बिस्केक है और इसका सोमोनी है। सोम है सिर्फ, सोमोनी नहीं। ठीक है, बताना है तुमको तजाकिस्तान की राजधानी और करेंसी। अस्ताना टेंगे। दुशांबे और सोमोनी। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान नहीं बोले हम। ठीक है, चलो बताना है तुम लोग को कि दुर्गापुर जो है इस्पात संयंत्र कहाँ है और किसके सहयोग से बना? पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन। ब्रिटेन के सहयोग से। बताओ हिंडाल्को कहाँ है? उत्तर प्रदेश, अमेरिका। उत्तर प्रदेश और अमेरिका। ठीक है, बताना है तुमको राउरकेला। उड़ीसा, जर्मनी। उड़ीसा और जर्मनी। ठीक है, ये बना था 1959 में। ठीक है, बताना है तुम लोग को कि बाल्को कहाँ है और किसके सहयोग से बना? छत्तीसगढ़, रूस। छत्तीसगढ़ और रूस। ठीक है, बताना है तुमको। बताओ संतूर वादक। शिव कुमार। शिव कुमार। ठीक, बता स्रोत वादक। पास। पास। अमजद अली। अमजद अली। ठीक है, बताओ तुम लोग को सितार वादक। रविशंकर। रविशंकर प्रसाद। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुमको कि पीसी महालनोबिस ये दूसरा पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित है। तो बताओ उसका उद्देश्य क्या था? उद्योग। उद्योग। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको कि मानव संसाधन का विकास यानी कि जो 8वां अनुसूची 8वां पंच था, बता इसमें जो है इसका मॉडल क्या था? हेराल्ड। क्या मॉडल? मॉडल ये डब्ल्यू। हाँ, डब्ल्यू मिलर। ठीक है, बताना है तुमको योजना अवकाश कब से कब हुआ था? योजना का 1966 से 69। 66 से 69। ठीक है, बताना है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय। वाह, शाबाश सोनू, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो बताना है तुमको क्षत्रिय नृत्य जो सबसे नया है ये कहाँ है, कौन से राज्य का? पास। ईसा। असम। असम। ठीक है, बताना है तुमको कि सबसे पुराना जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। ठीक है, कहाँ का है? तमिलनाडु। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है गोवा भारत का राज्य बना कब बना? 30 मई 1987। 30 मई 1987। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। नहीं। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। स्थापना 1965 में। 1965। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का स्थापना? डब्ल्यूटीओ का स्थापना। डब्ल्यूटीओ 1995। कहाँ है इसका? कहाँ, जिनेवा हुआ। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, बताओ सार्क का? 1985 काठमांडू। 1985 काठमांडू। ठीक है, बताना है तुमको
कि WHO का स्थापना और उसका बोलो 1948 जेनेवा। 1948 जेनेवा, जेने जाने जेनेवा। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना 71 हाँ। जेनेवा। 1971 जेनेवा, ऐसे बोलेगी ना, ये खाली 71। FATF 1989 पेरिस फ्रांस। 1989 पेरिस फ्रांस। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये तो पूरा स्टैटिक था। अब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम लोग किस पे चलेंगे, पॉलिटी पे। ठीक है, पॉलिटी में आते हैं तो हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे। चलिए बताइएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा और किस समिति द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पास। 42वां संविधान संशोधन 1976 51 को मतलब 4 के को में जोड़ा गया। 51 के को भी बोल दो, हाँ, 51। अनुच्छेद 51 के को। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। 352। राष्ट्रपति शासन 56। 356। ठीक है, तो बताना है तुमको। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत। वित्तीय आपात 360। 360। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत। 123। अनुच्छेद 123। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा किस अनुच्छेद के तहत। 143। 143। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि राष्ट्रपति के लिए कितना वर्ष की आयु चाहिए। 35। 35 वर्ष। कभी कभी ये भी पूछ लेता है आसान आसान ही। ठीक है, चलिए बताना है तो किस अनुच्छेद के तहत हाई सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करेगा। 32। अनुच्छेद 32। तो बताना है कि कितने प्रकार के रीट हैं अभी और कौन कौन से। 5। कौन कौन से। बंदी प्रतिरक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, एक और कौन सा? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। ठीक है, बताना है तुमको समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के तहत। आर्टिकल 44। आर्टिकल 44। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत। कौन। 50। 50। वाह प्रिंस, शाबाश। चलिए बताना है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के तहत है। 21। हम ही बता देते हैं 350 के ए में। तो हिंदी को प्रोत्साहित देगा किस अनुच्छेद के तहत। 1952। 352। 351। 351। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 41। अनुच्छेद 41। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि भाग किस भाग में निर्वाचन का जिक्र है। भाग में 15। भाग 15। ठीक है, बताना है तुम लोग को परिकीर्ण किस भाग में है। भाग 19। भाग 19। ठीक है, बताना है तुमको संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से। बताना है मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से। रूस से लिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आपको कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है। अमेरिका। नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, तो बताना है तुमको कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आयरलैंड। जापान। जापान। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बताना है आपको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कौन सा मंत्रिमंडल मिला था स्वतंत्र भारत में। विधि बनाने का। विधि बनाने का। ठीक है, बताना CH भाभा को क्या मिला था। वाणिज्य। वाणिज्य। ठीक है, बताना है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बताना प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो बता ही दोगी, बता दो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो संघ शक्ति का समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बताना है तुम लोग को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो आज का लास्ट 2 सवाल बताना है तुम लोग को कि ली आयोग जो आया था सिविल सेवा के भर्ती के लिए, लोक सेवा आयोग का गठन करने के लिए, तो बताए किस अधिनियम के तहत आया? नहीं, अब 1919। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, पहला, भारत का पहला, भारत का तो विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक बताना है, भारत का पहला वाइसराय? लॉर्ड कैनिंगम। तो बताना है, भारत का अंतिम वाइसराय? भारत का अंतिम वाइसराय ये था माउंटबेटन था। हाँ ठीक है, भारत का स्वतंत्र भारत का पहला वाइसराय? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपाल। ठीक है, ठीक है, आज का क्यूज यहीं पे समाप्त करते हैं हम। और जो है आप लोग क्या कीजिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अभी भी हम एल्गोरिथम देख रहे थे, अभी भी 85% ऐसे व्यूअर हैं जो देखते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ क्यूज का आनंद लेते हैं। तो आनंद भी लीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि जो है हम लोग के पास लाइव आने का ऑप्शन है। और आपके अगल बगल जितने भी ग्रुप है उसको शेयर भी कीजिए और जरूर से जरूर इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे पास ऑप्शन आ जाए यूट्यूब का और हम इसको अगले 1-2 क्यूज के बाद हम इसको लाइव करेंगे, ताकि आप लोग को भी लाइव के माध्यम से आप लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।